राम राम मेरे फौजी भाइयों। आज अनुपात स्टार्ट कर रहा हूँ और अनुपात का खेल करेंगे आज। देखिए, आप अनुपात पढ़ रहे हो तो अनुपात पहले ये पता होना चाहिए अनुपात होता क्या है, अनुपात की गणना कैसे होती है। ठीक है, मैं एक परिभाषा बोल रहा हूँ अनुपात की। अनुपात चालू कर रहे हैं आज। जो सवाल होंगे बस आप पेन और रफ लेके बैठना। आप कोई मूवी नहीं देख रहे, आप पढ़ाई कर रहे हो, गणित पढ़ रहे हो। गणित पढ़ रहे हो तो पेन और रफ होनी चाहिए आपके हाथ में। बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। आर्मी में जो भी क्वेश्चन देना है क्या नहीं देना, ये मेरा काम है। आप पेन और रफ लेके बैठना। वीडियो को बीच में पॉज करना जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ और आंसर देना फिर उसका। अनुपात होता क्या है? ठीक है, अनुपात क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा राशियों की सापेक्ष तुलना होती है, उसे अनुपात कहते हैं। अपनी भाषा में कहे तो अपनी देसी भाषा में, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ तो अनुपात का मतलब समझना। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 16 और 20, तो अनुपात का मतलब है इन 16 और अपनी भाषा में, पढ़ी लिखी भाषा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बोली है। दो या दो से ज्यादा राशियों की सापेक्ष तुलना अनुपात कहलाती है। आर्मी की तैयारी करने वाला ये पढ़ी लिखी भाषा नहीं समझता। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए परिभाषा। अपने लिए परिभाषा ये कि दो या दो से ज्यादा संख्याओं को तब तक काटता चल जब तक कटनी बंद न हो जाए, लेकिन एक ही संख्या से काटनी है। ठीक है, एक संख्या से काटनी है तब तक काटता चल जब तक कटनी बंद नहीं हो जाए। जैसे मैं दो से काटू, दो से दो बार काटनी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी से कोशिश कोशिश ये रहनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। चार से काटता हूँ, चार से चार बार, चार से पांच बार, जो लास्ट मिलेगा जो दोबारा नहीं कट सकता उसे अनुपात कहते हैं। जैसे 24 और 48। ठीक है, आप इसे दो से काटो, फिर तीन से काटो, फिर दो से काटो। इससे बजाय संख्या लेना बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इनको काट दो लास्ट में दोबारा नहीं कटनी चाहिए। लास्ट में जो प्राप्त होती है वही संख्या अनुपात होती है। मैं बड़ी से बड़ी संख्या 24 ही ले लूं, दो से काटो, फिर दो से काटो, तीन से काटो, इससे बड़ी से बड़ी संख्या 24 से काटता हूँ। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। अंत में जो मिलेगा जो दोबारा नहीं कर सकता, सपोज मैं काटता हूं इनको 6 से, 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48। अब ये फिर कटेंगे। मैंने कहा था जब तक कटनी बंद नहीं हो जाए तब जो लास्ट में जो संख्या मिलेगी वो अनुपात होती है। दो से काट, फिर दो से दो बार, दो से चार बार, फिर दो से कटेगी, दो से एक बार, दो से दो बार, लास्ट में जो मिलता अब मैं नहीं काट सकता। दो कट रही है, दो नहीं, एक ही संख्या से दोनों संख्या कटती है। दो कटता है दो से, लेकिन उसी दो से एक काट। आंसर पॉइंटों में नहीं, पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं कटेगी। तो ये जो मिलेगा अंत में ये कहलाता है अनुपात। ठीक है, इससे बढ़िया मैं पहले कोशिश करूंगा बड़ी से बड़ी काटने की। बड़ी से बड़ी संख्या भाड़े याद करो, बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे, लास्ट में जो मिलेगा वो अनुपात होता है। तो सबसे बड़ी 24 ही है, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। ये जो मिलता है ये अनुपात कहलाता है। जरूरी नहीं है आपकी संख्या दो दो हो, तीन हो, चार हो, तब तक काटता चल जब तक कटनी बंद नहीं हो जाए। अंत में जो मिलता है वो अनुपात कहलाता है। ठीक है जी, अनुपात। पहली बात, जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 24 और 48 का ही अनुपात एक अनुपात दो है। जाने कितनी संख्या है जिनका अनुपात एक अनुपात दो है। सपोज 8 और 16, अनुपात 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सपोज 25 और 50, इनका अनुपात 25 और 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, इनका अनुपात भी एक अनुपात दो। और वो एग्जाम्पल लेते हैं, दुनिया में मात्र 4, 16 और 20, इनका ही अनुपात 4 अनुपात नहीं है। जाने कितनी संख्या है जिनका अनुपात 4 अनुपात 5 है। जैसे उदाहरण लेते हैं 24 और 30, 6 से काटो इनको, 6 से चार बार, 6 से पांच बार, इनका अनुपात भी 4 अनुपात 5। और लेते हैं दो चार एग्जाम्पल, 60 और 75। आप 5 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो। कोशिश बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की होनी चाहिए। मैं 3 से काटता हूँ तो दोबारा काटना पड़ेगा 5 से। इसके बजाय एक ही बार, पहाड़े याद करो, एक ही बार काटेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से। 15 से, 15 चौकी 60, 15 5 75, ये दोबारा नहीं कटेंगी। बोले कट रही है, मनी मन सोच रहा है कट रही है, चार कट रहा है दो से। मैंने कहा था दोनों उसी संख्या से कटनी चाहिए। चार दो से कट रहा है, आप दो से पांच को काटो। नहीं कटता तो लास्ट में जो मिलता है ये कहलाता है अनुपात।
ठीक है। दुनिया में मात्र इस 60 और 75 का अनुपात 4:5 नहीं, जाने कितनी संख्या, ये तो 3 एग्जाम्पल दिया आपको, जाने कितनी संख्या जिनका अनुपात 4:5 है। ठीक है। ये तो अब तक तो अनुपात की डेफिनेशन थी। अनुपात होता क्या है? संख्या जरूर नहीं दो ही हो, संख्या आपकी कितनी भी हो सकती है, 20, 24, 32। 4 से काटूंगा, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, 4 से 8 बार, लास्ट में जो अनुपात मिलता है आपको। अच्छा, मेरे पास 3 संख्या है, आप कहोगे 6 और 8 2 से कटती हैं दोबारा, तो आप उसी 2 से 5 को काट के दिखाओ। नहीं कटती है तीनों, 3 संख्या तीनों नहीं कटनी चाहिए, 2 है तो दोनों नहीं कटनी चाहिए। नहीं कटती हैं तो ये ही इनका अनुपात है, 5:6:4, ये कहलाती है सापेक्ष तुलना। ठीक है। अपनी भाषा में, देसी भाषा में, हम आर्मी की तैयारी करें, हमें मतलब अपने सिलेबस से। मैं कोई आईएएस की एग्जाम नहीं दे रहा, 20, 24, 32 को तब तक काटता चल जब तक कटनी बंद नहीं हो जाए। कंडीशन एक ही संख्या से काटनी है, कोशिश करना बड़ी से बड़ी। अगर आप छोटी ले तो दोबारा काटनी पड़ेगी। पहाड़ी नहीं आते बड़े, कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या से काट ले। लास्ट में जब कटनी बंद हो जाए, वो जो मिलता है आपको, 2 संख्याओं, तीनों जो भी मिलता है, वो इनका अनुपात कहलाता है। ठीक है। अनुपात की गणना होती कैसे, ये समझना। अच्छा, ये सापेक्ष तुलना क्या रहा मैंने, इसे भी समझना। देखिए, सापेक्ष तुलना से मतलब है, मैं अनुपात ले रहा हूं, 1:2:3। अगर किसी राशि का 2 हिस्सा पहले पढ़ ले मैं, तो तीसरा हिस्सा दूसरे पढ़ ले। जैसे मैं बंटवारा कर रहा हूँ दो व्यक्तियों में बंटवारा कर रहा हूँ उनके अनाज का। एक को अगर 2 बोरी तो दूसरे को 3 बोरी, जरूरी नहीं 5 ही बांटनी है। मेरे पास टोटल बोरी है 10, ये 10 बोरियां बांटनी है 2 आदमियों में, ए और बी में, और अनुपात रखना है इनका 2:3। तो पहले को यदि 2 बोरी तो दूसरे को 3, पहले को यदि 4, पहले को 4 तो दूसरे को 6, पहले को 4 तो दूसरे को 6, पहले को 4 दूसरे को 6। ये तो इनकी रियल वैल्यू है, ये उनकी सापेक्ष तुलना है। और कई बार आपने सुना होगा 2 हिस्सा मेरा 3 हिस्सा तेरा। पब्लिक बात करती है 2, 1 हिस्सा मेरा 2 हिस्सा तेरा, 1 हिस्सा मेरा 3 हिस्सा तेरा। वो जनरली एक अनुपात में बात करती है पब्लिक, वो जो काम में आता है पब्लिक जानती नहीं कि मैं अनुपात में बोल रहा हूँ। इससे में बात करते हैं 4 में से 1 तेरा, अनुपात ही, अनुपात और भिन्न की बात है। 2 में से 2 मेरे 3 तेरे, 2 ए के 3 बी के, ये अनुपात है। उसने उसे बांटनी है 20 बोरियां बांटनी है, 20 बोरियां, 2 इसकी 3 इसकी, 4 ए की 6 बी की। ठीक है। 9 सॉरी 6 ए की, तो फिर 9 बी की, ए की 15 हो गई, ए की यदि 8 तो बी की 4 से गुणा करेंगे, 4 की 12, ए की यदि 8 तो बी की 12, ए की 6 तो बी की 9, ए की 4 तो बी की 6। इनका अनुपात 2:3, इनका अनुपात 2:3, इनका अनुपात 2:3। बांटनी थी मुझे 20 बोरियां, बी को मिलेंगी 12 तो ए को मिलेंगी 8। ये तो इनकी रियल वैल्यू, वो सापेक्ष तुलना है, वो कहलाती है अनुपात, ये रियल वैल्यू है। ये 8 और 12, 20 को तोड़ा है मैंने, 8 ए के और बी के 12, काटने 4 से काटना, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, ये होती है सापेक्ष तुलना। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक राशियों की सापेक्ष तुलना की जाती है तो इसे अनुपात कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने आर्मी में सवाल पूछे क्या जाते हैं, ये देखना। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं अभी बोल रहा हूँ वो ही पूछे जाते हैं। ठीक है। और इनके जवाब 1 सेकंड में लगते हैं। 2 ले ले, 4 ले ले, 10 ले ले, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं सामने बोल रहा हूँ और कराऊंगा मैं। मुश्किल से 10 सेकंड, ज्यादा कमजोर से कमजोर लड़का 10 सेकंड में आंसर दे तो तू पढ़ रहा, नहीं तो पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है। बहुत हल्का लेवल है अपना, और उस हल्के लेवल को भी आप नहीं कर पाते। देखिए जैसे मैं कहता हूं 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। अभी एक सवाल पूछूंगा ऊट पटांग, आपसे आपसे जवाब लिया करूंगा मैं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, अगर लेंथी सवाल है तो वीडियो को पॉज करें और फिर उसका आंसर दें। इजी सवाल है तो कोशिश करना मन ही मन में आंसर देने की, फिर कैलकुलेट करना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। देखिए सवाल है 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि पहली संख्या 25 हो, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी ज्ञात करो। नॉर्मल सवाल है, अपने ऐसे ही ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात
9 है। यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मेथड कुछ और है, मेथड बाद में करेंगे, अभी जल्दी कैलकुलेट करने सीखो। ये डायरेक्ट आप कर रहे हो तो आप अनुपात का मतलब समझ रहे हो, और मतलब ही समझ में आना चाहिए। आप अनुपात पढ़ रहे हो, अनुपात का मतलब समझ। औसत पढ़ रहा है, औसत का मतलब समझ। ब्याज पढ़ रहा है, ब्याज का मतलब समझ। आपने 9th में 10th में ब्याज पढ़ लिया, ये नहीं पता ब्याज निकालते कैसे। घर वाले आकर के, भैया लाला ब्याज का हिसाब निकालना, 20,000 रुपए फला आदमी को दे दिए मैंने, 2 रुपया सैकड़ा पे दिए, मुंह देखते हैं। आप फिर पढ़ा क्या आपने? चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा, 9th में 10th पढ़ा है, और घर वाले आकर पूछते हैं ब्याज का हिसाब लगा, मुंह देखते हैं साहब। फिर क्या पढ़ा आपने? रट्टा लगाया था, चक्रवर्ती ब्याज बराबर ये होता है, मिश्रधन ये होता है, मूलधन ये होता है, रट्टा। ब्याज को समझ नहीं, एक रुचि होनी चाहिए। मैं ब्याज पढ़ रहा हूँ, मुझे ब्याज निकालना आना चाहिए। ब्याज निकलता कैसे, फलता कैसे ब्याज, ये 2 रुपया सैकड़ा क्या नाटक है, ये 2% क्या नाटक है, ये 3 रुपया सैकड़ा क्या नाटक है, ये दर होती है, ये होती क्या है। आप अनुपात पढ़ रहे हो तो अनुपात का मतलब समझ में आना चाहिए। अनुपात होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है अनुपात। ये नहीं कि अनुपात हो गया, कल पढ़ लिया मैंने अनुपात, मतलब समझ में आ गया, एक ए है, एक नू है, एक पा है और एक ता है, ये नहीं। अनुपात, अनुपात की गणना कैसे होती है, रग रग में होना चाहिए, मैं अनुपात जानता हूं। अनुपात की गणना कैसे होती है, देखिए। पहली संख्या 25 है, यानी कि 5:25 के बराबर है। 5 यूनिट। मैं आपसे पूछता हूं, 5 पेन 25 रुपए के, तो बता एक पेन। कैलकुलेट कर लेगा, एक पेन कितने का? 5 का। अच्छा, एक पेन 5 का, तो 9 पेन, 9:45 के, तो वही गणना है। 5:25 के बराबर है, तो 1:1:5 का। 1:5 है तो 9:9:45। एक 5 पेन 25 के, तो एक पेन 5 का। एक पेन 5 का, तो 9 पेन, 9:45। वो तो अनुपात है। 5:25 के, तो 1:1:5 के बराबर। 1:5 के बराबर, तो 9:9:45 के। ये तेरा सवाल है, 9:45। और बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:11 है, ठीक है। आराम से समझना, तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:11 है। यदि सबसे छोटी संख्या 18 हो, सबसे छोटा अनुपात देखा 2, सबसे छोटी संख्या 18 है। अच्छा, 2:18 के बराबर, मुझे क्या पता चलेगा 2:18 के बराबर? कैसे कह रहा है वो कि सबसे छोटी संख्या 18 है, सबसे छोटा अनुपात दे 2, तो 2:18 के बराबर है। 2:18 के बराबर है, 2 यूनिट 18 है, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट 9, 1 यूनिट 9 है, तो 11 99, 11 यूनिट 99 को रिप्रेजेंट करेगा। 4 यूनिट, 4 यूनिट 36 को। 1:9 के बराबर है, तो 4:36 के। ये बीच वाली संख्या, ये तो है 36। सबसे बड़ी संख्या 11 ये है आपकी 99। एक बार फिर से देखना, कहा था सवाल ने, तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:11 है। यदि सबसे छोटी संख्या 18 हो, 18 संख्या है, और उसी छोटी संख्या का अनुपात 2 है, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, 1 यूनिट 9 को। 1 यूनिट 9 है, मुझे निकालनी है सबसे बड़ी संख्या यानी 11 यूनिट का मान, तो 99। दो पेन 18 रुपए के, तो एक पेन 9 का। एक पेन 9 है, तो 11 पेन 99। ये अनुपात है। दोबारा ध्यान देना, मुझे निकालनी थी सबसे बड़ी संख्या 99। सपोज नहीं पूछता वो, सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछता है आपसे, करा तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:11 है। यदि सबसे छोटी संख्या 18 हो, तो दूसरी, सॉरी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी 11, सबसे छोटी 2 अनुपात में, इनका अंतर 9 अनुपात में, 1:9, 1:9 है, तो 9 अनुपात, इन दोनों का अंतर 9 अनुपात कितने का होगा? 81 का। ये तेरा अंतर है। घर बैठे सोच रहा है कि पहली संख्या निकालू 18, दूसरी संख्या निकालू 99, दूसरी संख्या 99, पहली 18, दूसरी 99, दोनों का अंतर करूं, अंतर करने पर 81। आपने कम से कम 10 और 15 सेकंड वेस्ट किए दूसरी निकालने में, और फिर उनकी अंतर करने में, बाकी करने में। जो चाहिए वो टारगेट कर, जो चाहिए उस पर फोकस कर। मुझे चाहिए अंतर, अंतर कितने अनुपात का है? 9 का। 1:9 का है, तो 9:81 के, ये लो जी, 9:81 के होंगे, 9:81। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात
आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि यदि ए की आयु यदि ए की आयु 28 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी होगी, ये पूछा गया था फतेहगढ़ 2018 में, फरवरी में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था। ए व बी की आयु का अनुपात है 4:7। यदि ए की आयु 28 वर्ष हो, ए का अनुपात बता 4, ए का अनुपात है 4 और ए की आयु 28 वर्ष, यानी 4 अनुपात बता रहा है आपको 28 के बराबर। 4 अनुपात बता रहा हूं मैं 28 हूं, मैं 28 हूं तो 7 अनुपात का मान बता, मतलब बी की आयु बता। 4 अनुपात, ए का अनुपात है 4 और बी का अनुपात है 7। 4 अनुपात, अच्छा ये 28 किसकी है, ए की, ए का अनुपात 4, तो 4 अनुपात ही तो बताएगा 28 को। 4 अनुपात 28 को दिखा रहा, तो फिर 1 अनुपात 7 को, 1 अनुपात 7 को दिखा रहा, 7 अनुपात 49, बी की आयु 49 है। 4 अनुपात किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 को। 4 अनुपात दिखा रहा है कि मैं 28 के बराबर हूं, तो फिर 1 अनुपात 7 का, 1 अनुपात 7 का है तो 7:49 के। एक बार फिर से देखना, 4 अनुपात दिखा रहा है मैं 28 हूं, तो फिर 1 अनुपात 7 के बराबर है। ये कितने अनुपात है, 7, तो 7 अनुपात बराबर 7 × 7, ये बताएगा 49, बी की आयु 49। मैं क्वेश्चन बदल के देता हूँ, ये तो फतेहगढ़ में पूछा था, मैं तो हल्का सा बदलता हूँ और मैं कह रहा हूँ यदि ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 हो, ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है, यदि ए व बी की ए की आयु 28 वर्ष हो तो ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अंतर कितना होगा, ए अनुपात बी, ये दे रखा आपके लिए 4:7, ए की आयु दे रखी है 28 वर्ष, यानी 4 अनुपात बराबर है 28 के, तो 1 अनुपात बराबर होगा 7 के। 1:7 हमसे पूछा गया है ए व बी की आयु का अंतर। मैं कह रहा हूं साहब, मैं 7 अनुपात का मान निकाल लूं, 7 अनुपात का मान निकाल कर फिर 28 और वो जो 49 आएगा उसका डिफरेंस निकालूंगा, नहीं आपका आंसर आएगा। मैंने कहा था जो पूछा गया उसे फोकस करना चाहिए। पूछा गया है आपसे दोनों की आयु का अंतर, 1:7 को बता रहा है, आयु का अंतर 3 अनुपात में, आयु का अंतर 3 अनुपात में 1:7 का है, तो 3:3 × 7 यानी 21। अगर आप करते हो एक की तो दे रखिए, बी की निकाल कर फिर उनका अंतर करते हो, मतलब आप एक जो आंसर पूछा गया उसे फोकस करना नहीं जानते। आर्मी के स्टूडेंट की लगभग आधे 50% 60% स्टूडेंट की तो प्रॉब्लम ये होती है, क्या पूछा ये नहीं पता होता। पूछा क्या, मूलधन पूछा है मिश्रधन निकालेगा, मिश्रधन पूछा है मूलधन निकालो, बस ये कुछ कुछ ढूंढते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते हैं। कहीं पर ब्याज लिखा तो ब्याज निकाल दो, कहीं पर भी कुछ भी, विक्रय मूल्य बस लिखा हुआ है विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य निकाल दो, पढ़ना नहीं जानते। फोकस किया कर सवाल पर, पूछा क्या गया, वो अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर देख अनुपात में कितना है, अनुपात में अंतर 3 है, अनुपात में अंतर 3 है, 1:7 के बराबर 3:1 की छुट्टी। क्या बी की क्यों निकालू, बी की मतलब क्या उससे, मुझे अंतर चाहिए। बी की पूछता तो 7 अनुपात निकालता, बी की पूछ रहा आपसे तो 7 अनुपात निकालो। तो एक और क्वेश्चन देता हूं, देखिए इस क्वेश्चन में जो भी अनुपात से रिलेटेड सवाल आते हैं, पहला टाइप है अपना, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं मैं सारे रखूंगा आपके सामने, ठीक है। थोड़ा लगता है आपको हाँ बढ़िया सवाल, तो वीडियो को पॉज करना फिर आंसर देना, फिर आगे बढ़ना, पेन को भी साथ रखना। आप गणित पढ़ रहे हो और एक वीडियो की तरह, कोई मूवी की तरह आप वीडियो देख रहे हो तो ये मजा नहीं, ये कोई मजे वाली बात नहीं। पेन उठा, कॉपी उठा और फिर वीडियो देख गणित की। देखिए मैं लिख रहा हूं दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है।
दो संख्याओं का अनुपात है 5:13। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है 5:13। इस बार मेथड से करते हैं। मेथड करने से पहले ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, वो पहले तरह से करूंगा, बस बस आपको लगेगा हम मेथड है। मेथड सीखने से पहले ये देख ले कि जो भी अनुपात है पूरी गणित में, जहां भी तू पढ़ेगा पूरी गणित में अनुपात हटाकर उसकी जगह एक्स रखना। कभी कभी बिना एक्स के चीज डायरेक्ट करते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, इतने अनुपात इतने के बराबर, एक अनुपात का मान निकाल लिया, फिर 7 अनुपात का मान निकाल रहे थे थोड़ी पिछले सवाल में, डायरेक्ट करते हैं आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ सवाल जैसे गुणा के हो गए, दो संख्याओं गुणा दे रखा है, वर्ग के हो गए, घन के हो गए, वर्गमूल के, ऐसे में फंसेगा। फंसने से बढ़िया इलाज ये है, अनुपात हटा पूरी गणित में, अनुपात हटा और उसकी जगह लिख एक्स। अनुपात हटेंगे, आगे भी सवाल आएंगे आपके सामने, तो बस इतना याद रखना, अनुपात हटेगा, अनुपात की जगह लिखा जाएगा एक्स। कैसे? ये पहली संख्या 5 अनुपात में थी, अनुपात हटा, ये पहली संख्या है, ये क्या चीज है, ये उसका अनुपात है। ये क्या चीज है, ये पहली संख्या है, ये कोई रियल वैल्यू, हाँ रियल वैल्यू है, लेकिन एक्स के साथ, वो अनुपात है, एक्स के साथ रियल वैल्यू है पहली संख्या की। तो दूसरी संख्या 13x, रियल वैल्यू और अनुपात क्या होते हैं, वैसे थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा हूं। जैसे संख्या ले रहा हूं मैं 8 और 12, ये तो इनकी रियल वैल्यू है। ए की आयु 8 है, बी की आयु 12 वर्ष है, ये तो इनकी रियल वैल्यू है। अनुपात, अनुपात काटने के बाद मिलेंगे, अनुपात 2:3, ये रियल वैल्यू है, 8 वर्ष और 12 वर्ष, ये उनका अनुपात है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पहली संख्या, ये अनुपात है 2x, तो 2x रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, ये भी रियल है, वो भी रियल है, लेकिन ये x के साथ है, वो रियल नहीं है, ये अनुपात है। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यदि सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि पहली संख्या 130 हो, पहली संख्या 130 हो, बता पहली संख्या अभी कितनी लिखी है, 5x। यदि कोई तेरे से कह दे x का मान 8 है, तो पहली बता सकता है, हाँ 8 × 5। दूसरी बता सकता है, हाँ 13 × 8। यदि कोई आपसे कह दे कि पहली x का मान 2 है, तो क्या आप पहली बता सकते हैं, हाँ कैसे, 2 × 5। दूसरी बता सकते हो, हाँ 2 × 13। आपसे कह दे यदि x का मान 3 है, तो पहली हाँ 3 × 5 = 15, दूसरी 13 × 3 = 39। सवाल कह रहा है यदि पहली संख्या 130 है, पहली संख्या कितनी है 130, और x में 5x, अनुपात में 5x में 5x, और रियल वैल्यू एकदम ही रियल 3x, ये भी रियल है लेकिन x के साथ। अच्छा 5x पहली, और ये कौन सी पहली, ये भी पहली, ये भी पहली, तो लिखना 5x = 130, पहली संख्या है, ये भी पहली है। 5x = 130 है, x का मान निकाल, x का मान निकालते 5 दूनी 10, 5 6 की 30, x का मान आ गया। अब तू बता मेरे भाई, x का मान आते ही दूसरी संख्या निकाल सकता हूँ, 13 × 26, हाँ 13 × 26, 13 × x, x ही तो था आपके सामने रोड़ा, x का मान पता चल जाए तो पहली पहली तो दे रखी है, x का मान पता चल जाए तो दूसरी भी निकाल सकता, हाँ निकाल सकता है। इस x के मान के लिए कोई ना कोई तो हिंट मिलेगी सवाल में, एक x के मान के लिए अपने सवाल में फिलहाल हिंट दे रखी है, पहली संख्या 30 थी, गैल रास्ता है, ये रास्ता है कि आप x का मान यहां से निकालो, यहां से निकाल कर वहां रख दो, ये लो दूसरी। पहली संख्या 130 है, x का मान निकालिए मैंने 26, दूसरी चाहिए मुझे, दूसरी बराबर 13x, दूसरी बराबर 13x। देखिए दूसरी संख्या, दूसरी बराबर आएगी 13x के, x का मान 26, x का मान 26, 26 × 13, 13 की 78, 13 दूना 26, 26, 26 और 7 33, दूसरी संख्या 338, दूसरी संख्या 338। आपसे कह रहा है, मैं सवाल बदल रहा हूं, ठीक है देखना। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:13 है, ठीक है। अभी तो कहा था यदि पहली संख्या 130 हो, मैं बदल रहा हूं सवाल, वो कह रहा है दूसरी संख्या 130 हो, कौन सी दूसरी, आप बताओ दूसरी संख्या x में कितनी है, पहली 5x है, दूसरी 13x है, ये कौन सी दी है, इस बार सवाल बदला है, दूसरी संख्या 130 हो, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या 130 हो और दूसरी संख्या x में कितनी है 13, पहली पूछी गई है। पहली निकालने के लिए एक रोड़ा है ये x, अगर इस x का मान निकल जाए तो पहली संख्या आई हुई है। x का मान निकलेगा कहां से, ये हिंट है, रास्ता दिखाया गया है। दूसरी संख्या 130 है, यहाँ से x का मान निकाल, जो x का मान आएगा वहां रख दे, पहली संख्या ले। तो मैं लिख रहा हूं दूसरी संख्या 13x बराबर किसके 130 के, x का मान 10, x का मान 10 है, पहली कितने x है 5x है, पहली संख्या 5x है, x का मान 10, तो 5 इंटू 10 कितनी हो गई 50, पहली संख्या 50 है। अब डायरेक्ट कर पाते हो, डायरेक्ट, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। 3:130 के बराबर 1:10, 1:10 के तो 5:50। लेकिन मेथड मेथड भी तो सीखना, आगे जाकर काम पड़ेगा। अनुपात अनुपात का मतलब समझ में आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट कर पाते हो तो पहली दूसरी संख्या 130 यानी 13:130 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1:1:10, 1:10 को है तो 5:50 को। और आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा, अब से पहले वाले सवाल में क्या कहा था, पहली संख्या 130 है यानी 130 5 अनुपात के बराबर, तो 1:1:26, 1:26 से 13 अनुपात का मान निकलता है। मैं फिर सवाल को बता रहा हूँ, संख्या 130 ही दूंगा, ठीक है, क्लियर करना। देखिए जी, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:13, यदि दोनों का अंतर, ध्यान देना अनुपात समझ में आएगा, यदि दोनों का अंतर, यदि दोनों का अंतर 130 हो, यदि दोनों का अंतर, कोई बात, कोई भाई आते हैं आर्मी के अंदर, कोई बात ये दिमाग में बैठाकर बैठाने कि ये 130 ये 130 ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप सवाल को लिख रहे हो 130, क्या दो संख्याओं का अंतर 130 नहीं हो सकता, क्या कोई संख्या 130 नहीं हो सकती, ठीक है, बदल बदल सवाल को बदल बदल कर देख समझ, ठीक है, क्लियर कर एक चीज को, ये 130 इस बार क्या है अंतर, दो संख्याओं का अंतर जिनका अनुपात 5:13 है। मैंने पहले पहले सवाल में लिखा था पहली संख्या 130 है तो लिखा था 5x बराबर 130, उसके बाद लिखा था दूसरी संख्या 130 है, दूसरी संख्या 13x बराबर 130 के, इस बार लिख रहा हूं दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 130 है, अंतर बता, ये 5x है, ये 5x है, ये 13x है, ये 13x है, अनुपात x के साथ लिखने पर अनुपात नहीं आता, ठीक है। देखिए आप x में लिखोगे दोबारा अनुपात मत लिखना, अशुद्ध होता है, पहली 5x है दूसरी 13x है, अंतर, अंतर कितने का 130 का, बता अंतर कितने का है 8x का, अंतर है 130, ठीक है, मैं गलती कर रहा हूं और आप भी देखना गलती होगी, पहले अंतर है 130 तो क्या लिख सकते हैं 5x बराबर 130, तसल्ली से मनी मन में जवाब दे, सवाल करा यदि अंतर 130 हो, अंतर 130 बता रहा सवाल, और मैं लिख रहा हूं 5x बराबर 130, ठीक है, गलत या सही, गलत, ये 5x क्या है पहली संख्या, 130 इस बार क्या कहा है 130 के लिए, इस बार कहा गया ये दोनों का अंतर है, अंतर, क्या अंतर 5x है नहीं, क्या अंतर 13x है नहीं, लिख दूं मैं 13x बराबर 130, 13x बराबर 130, ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं 13x बराबर 130, 13x बराबर 130, पढ़ना देखो अंतर 130 है, दूसरी संख्या 13x है, और तुझे क्या कहा गया अंतर 130 है, ये क्या है ये दूसरी संख्या बराबर अंतर, दूसरी संख्या बराबर अंतर, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत है, अंतर बराबर अंतर, अंतर कितने का, अंतर है आपका 5x माइनस 8x, 5x माइनस सॉरी 5x माइनस 13x माइनस 5x, 13x माइनस 5x कितने x 8x, 8x, अब तसल्ली से देखना 8x बराबर 130, पढ़े से हिंदी में पढ़, 8x क्या पहली 8x नहीं, पहली तो 5x है, 8x क्या दूसरी 8x नहीं, दूसरी तो 13x है, 8x क्या अंतर है 8x का, हाँ जी अंतर है 8x, अंतर संख्या में कितना है 130, अंतर संख्या में 130 और x में 8x, तो सही है समीकरण, 8x बराबर 130, अंतर बराबर अंतर, सही है। या करना क्या है, समीकरण का मकसद क्या है, x का मान निकालना, x का मान क्यों निकालें, ताकि तू पहली बता सके दूसरी बता सके, इसलिए x का मान निकाल, x का मान निकालते हैं, ये पॉइंटों में आएगा,
8 से काट रहा हूँ, 8 एकम 8 बच्चे तेरे 5, 8 8 6 की 48 बच्चे तेरे 2 पॉइंट लगेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, 16.25 ये x का मान है। इस x का मान यहाँ रखूंगा तो पहली संख्या, यहाँ रखूंगा तो दूसरी संख्या। मुझे निकालनी है पहली 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 5x, कुछ रोड़ा था अपने पास तो था x का मान। x का मान कितना आया है 16.25, तो 5 इंटू 16.25, अच्छा गुणा में दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में भी दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 6 30, 30 और 1 31, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 1 2, तो मैं भी 1 2, पहली संख्या 81.25, पहली संख्या 81.25 हुई। ठीक है, मैं सवाल को एक बार और बदल रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए इस बार अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए दो संख्याओं का अनुपात, दो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है। ठीक, यदि यदि दोनों का योगफल, दोनों का योगफल 15 जनवरी में पूछा गया था, संख्या ये नहीं थी, संख्या मुझे याद नहीं है लेकिन पैटर्न ये था 15 जनवरी में। दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है यदि दोनों का योगफल 55 हो। संख्या ये नहीं थी, संख्या कुछ और थी, संख्या मुझे याद नहीं है। दोनों संख्याओं का योगफल 55 हो तो अंतर, तो अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अनुपात 2, 9:2 है, दोनों का योगफल दे रखा है 55। अच्छा पहली कितनी है 9 अनुपात में, दूसरी कितनी है 2 अनुपात में, ये पहली है ये दूसरी है। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट करते हैं अनुपात से, एक्स वैक्स नहीं लिखेंगे, मेथड वेथड नहीं, पहले डायरेक्ट करना सीख। ये पहली 9 अनुपात में, दूसरी 2 अनुपात में, वो 55 क्या है अंतर, सॉरी योगफल। 55 क्या है योगफल। बता कितने अनुपात, मन में जवाब देना, कितने अनुपात 55 को रिप्रेजेंट कर रहा है। योग है वो 55, तो 55 जो संख्या है वो रिप्रेजेंट करेगी 11 अनुपात को, पहली 9 दूसरी 2, योगफल योगफल 11, और वो कितना है वो 55, यानी 11 अनुपात 55 के बराबर, तो 1:5, 1:5 का 7 अनुपात 7 क्या अंतर, 7 अंतर, ये 9 ये 2, तो 1:5 के बराबर 7:35, ये आंसर में। एक बार फिर से, ये क्या चीज है 55 योगफल, योगफल अनुपातों में 9:2 योग 11, 11 अनुपात 55 के बराबर, तो 1:1:5, 1:5 है तो 7 अंतर, 7 7:35, अंतर 35 का। ठीक है, लेकिन मेथड जरूर होता है, आप सीखो, मेथड से सीखना जरूर होता है। देख रहे आगे आगे जरूरत पड़ेगी। कई सवाल ऐसे होते हैं जैसे मैं पहले बताया था, वर्ग गुणन गुणा का भाग का, इनमें इनमें परेशानियां पैदा होती है। कोई समीकरण हम आगे भी बढ़ाएंगे, कोई संख्याओं गुणनफल दे रखा है, वहां आप ऐसे गुणा करो 9 दूनी 18, संख्याओं को x के साथ गुणा करने पर घातें बनती है। ठीक है, और आप डायरेक्ट कर दोगे 9 दूनी 18, फिर प्रॉब्लम आएगी। इससे बड़ी एक रास्ता ढूंढ जो सेफ और सिक्योर हो। ठीक है, वो नॉलेज है, वो अच्छी बात है। 11:55 के बराबर, 1:5, 1:5 के तो 9, 9:45 के 2, 2:10 के, पहली संख्या चाहिए 45, दूसरी संख्या 10, 45 और 10 55, पहली संख्या चाहिए हो गई, अंतर चाहिए, अंतर 7 का, 1:5 तो 7:35। दोबारा देखिए मेथड, पहली 9x है दूसरी 2x है, ये 55 क्या है योगफल, मैं गलत लिख रहा हूं और आप देखना गलत है, सही। पहली 9x है दूसरी 2x है, ये 55 योगफल है। 55 क्या है योगफल, तो क्या 9x बराबर 55, क्या 9x बराबर 55, बोले नहीं, कारण ये पहली है, बहुत बढ़िया। ये 55 क्या है योगफल है, तो पहली बराबर योगफल, पढ़ना चाहिए गणित को, पहली बराबर योगफल, ऐसे कैसे कर दिया, ये पहली संख्या थोड़ी। अगर कहता सवाल यदि पहली संख्या 55 है तो बिल्कुल सही था, पहली संख्या 55, 55 तो इनका योगफल है, तो मैं लिखूंगा 2x बराबर 55, हाँ या ना, तसल्ली से।
क्या ये 55 दूसरी है? नहीं। ये 2x कौन सी है? दूसरी। तो लिख सकता है तू बराबर में? नहीं। दूसरी बराबर योगफल, गलत। योगफल तो मेरे भाई योगफल के बराबर होगा, तो योगफल कितने का? 7x का। नहीं, वो तो अंतर है। योगफल योगफल तो 11x है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 11x बराबर 55 के? देख, 11x बराबर 55 के योगफल देखना कितना है? 55। इनका योगफल देखना 11x। 11x 55 के बराबर है, तो एक एक x मतलब x की वैल्यू 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अच्छा फौजी, एक बात बताना है, मन ही मन में कैलकुलेशन करना है। ये तेरी प्रॉब्लम है, मतलब आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है। आप कैल काटा फांसी करना नहीं जानते, मन ही मन में जवाब देना। मैंने कहा था पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। क्या 11 को 55 से उड़ा सकता हूँ? 11 पंजे 55। बोले हाँ, बोले ना नहीं उड़ा सकता। हाँ, कैसे उड़ा सकता है? ये प्लस की संख्या है मेरे भाई, ट्रांसफर पक्षांतर करने के बाद माइनस में जाती है, और तू काट रहा है। 11 पंजे 55 नहीं हटेंगे मेरे भाई, प्लस की संख्या माइनस में जाएगी। क्या इन संख्याओं को काट सकता हूं मैं? 11 इंटू 55। हाँ, कारण एक चर और एक अचर, मतलब एक्स वाई जेड और अंक, ये अगर एक साथ लिखो तो उनके बीच में, ये इन बातों को कोई बताता नहीं मेरे भाई। मैं जानता हूँ 7-8 साल से मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ, आर्मी वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। ठीक है, ध्यान दे। ये गुणा में, गुणों वाली संख्या किसमें जाती है? भाग में। हाँ, जो भी परेशानी, तेरी हर परेशानी दूर करूंगा। गुणों वाली संख्या जाती है भाग में। ये इनके बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। आर्मी ऐसे बेसिक सवाल उठा लेती है, यहाँ x की घात कितनी है? आर्मी बेसिक उठाती है, आपका बेसिक नॉलेज देखती है। सोचा नहीं होगा साहब राम सिंह यादव में लिख रहा है तो ही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं राम सिंह, अब अगली बार छप जाएगा 2023 के एडिशन में। पिछली बार पूछा था उसको, बेसिक कंप्लीट कर, बेसिक बेसिक बना अपना। आप अनुपात का बेसिक जानते हो, अनुपात आप क्लियर है, कम से कम मैं आर्मी की तैयारी करता हूं, मेरा लेवल तो कंप्लीट है। बेसिक बना, जो भी टॉपिक पढ़ रहा है बेसिक कंप्लीट कर उसका। अनुपात होता क्या है, परसेंटेज पढ़ रहा, परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, देख रहे, ये पूछा था इसमें कोटा बीआरओ में, यहाँ एक्स की घात कितनी है? एक्स घात 1 है, जीरो सबसे पहले ऑप्शन में था, जीरो नहीं होती, एक्स घात कितनी है। आर्मी पूछती है ऐसे बेसिकों को। देखिए जी, जैसे बता यहाँ करनी कितनी है? करनी इसमें होती है, मतलब कुंदा में, बता करनी कितनी है? बोले 1। नहीं मेरे भाई, ये करनी 2 होती है, जिसे वर्गमूल कहते हैं, वो वर्गमूल करनी 2 होती है, 1 नहीं होता, या करनी 2 होती है। करनी में पढ़ाऊंगा, अभी तो यहाँ जानते। देख रहे, 11 से कितनी बार? 5 बार। 11 पंजा 55। एक एक्स का मान आ गया आपका, एक एक्स का मान आ गया 5, एक एक्स का मान 5 है। अंतर पूछा गया था, अंतर कितने एक्स है? 7x अंतर है। ये अंतर कितने एक्स है? 7x अंतर, 7x। 5 इंटू 7 कितने आएंगे? 35। अंतर पूछा गया था आपसे, अंतर कितने एक्स है? 7x, और उस x का मान 5, जो मेरे सामने परेशानी दे रहा था। पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 2x। यदि x का मान निकल जाए तो सब कुछ आया रखा।